विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हरियाणा मेवात नूह में हुई घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। इस दौरान भी बजरंग दल के कार्यकर्ता रहे मौजूद। बहरोड भाजपा नेता मोहित यादव ने विधायक की कुनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ नगरपालिका के सामने सभा को किया संबोधित। भाजपा नेता ने कहा कि विधायक बलजीत यादव के गुंडे लूटपाट कर रहे हैं, हफ्ता वसूली करने में लगे हैं। सभा के बाद मोहित ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ये राजस्थान के अंदर कुशासन, गुंडा राज, भ्रष्टाचार और जो बहरोड विधायक की गुंडागर्दी एक्सट्रीम पे हपी हो गई है भ्रष्टाचार की, उसके खिलाफ बहरोड और बहरोड की जनता ने ये ठान लिया है कि अब और नहीं सहन करें। और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ आज हमने पैदल मार्च निकाला और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया राज्यपाल जी के नाम कि इस सरकार को जल्दी से बर्खास्त किया जाए और लोगों की पीड़ा, लोगों के अंदर जो डर का माहौल है उसको हम संभालें, वरना यहाँ पर बहुत हाहाकार पहले मचा हुआ है और लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। अब हम नहीं सहन कर सकते और ये राजस्थान भी सहन नहीं कर सकता और बहरोड भी सहन नहीं कर सकता। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रकरण की जानकारी ली। पुलिस को छात्र के कमरे से मिला सुसाइड नोट। पुलिस इस आत्महत्या प्रकरण की जांच कर रही है। इस साल कोटा में अब तक सुसाइड के 19 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अधिकतर प्रकरणों में पढ़ाई का तनाव के चलते स्टूडेंट से मौत को गले लगाया है। सुखद घटना कोटा शहर के संदर्भ में हुई है और बच्चे के सुसाइड को लेकर के। ये मनजोत कौर नाम का बच्चा है, रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और अभी मात्र 2 माह पहले ही ये कोटा नीट की तैयारी के लिए, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी के लिए आया था। और कल रात को 11 बजे जिस बिल्डिंग में ये रहता है, जो हॉस्टल या पीजी है, मैं और आईजी साहब भी उस मौके पर गए थे। कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर लाश को बोरे में बंदकर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि गुरुवार दोपहर को रेलवे कॉलोनी इलाके में नहर के भीतर बोरे में महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने आसपास पूछताछ करने पर उसकी पहचान शालू मेघवाल के रूप में हुई। मामला पारिवारिक न्यायालय में चलने पर कोर्ट ने शालू के पक्ष में फैसला देते हुए गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। इसी से बचने के लिए पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस फिलहाल पति से पूछताछ कर रही है। ये मेरी भतीजी शालू किसी पुरुष में 7-8 साल पहले एक कोटा के एक बंटी नाम के लड़के से शादी करी थी और उसके पिताजी का नाम पन्ना लाल था और इनके पारिवारिक विवाद हो गया था। घर में गृहस्थी में तो इसका एक केस चल रहा था। ये केस न्यायालय में चल रहा था। करीब 3-4 साल से न्यायालय ने एक फैसला दिया था कि बच्चों के पालन पोषण के लिए 3000 रुपये महीना बंटी का परिवार उसको अदा करेगा। वो पैसा इन्होंने को देना था। ये इनकी तारीख नज़दीक थी। अभी ये 8-10 तारीख का फैसला था। 8-10 तारीख को उनको पैसा देना था। करीब ये पैसा जोड़ा था 1.5 लाख रुपये। तो इस चक्कर में इन्होंने ये पैसा नहीं देने के चक्कर में इन्होंने रात में प्लानिंग करके अरे बच्ची को रात में इन्होंने सारों ने मिलकर मारा और मार के एक नहर थी इनके सामने, उस नहर में फेंक दिया, बोरे में बंद करके। और इसकी हमने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी रेलवे कोर्ट थाने में। तो इसकी हम भी तलाश कर रहे थे और पुलिस भी तलाश कर रही थी। एक लाश सुबह मेरे को सूचना दी गई थी, वो भी हमने वर्कआउट कर लिया है मात्र 4 घंटे के अंदर और मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया। उसमें जो महिला है और जो उसका पति है, उन दोनों में मनमुटाव चल रहा था। उसके डाउरी के केसेस को लेकर के उनके केसेस भी चल रहे हैं, कोर्ट में विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। पति को हमने डिटेन कर लिया। मौके पे एफएसएल टीम वगैरह अपनी कार्रवाई कर रही है और उसके उपरांत उसकी हम गिरफ्तारी डालेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 9 अगस्त को बांसवाड़ा मानगढ़ धाम पर विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम है। जिसकी तैयारी को लेकर आज जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत की मौजूदगी में कांग्रेस की जिला बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मानगढ़ धाम में आयोजित सभा को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बानसूर पुलिस की टीम ने अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए युवक को एक देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान थाना प्रभारी हेमराज सराधना ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। इसके बाद युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। मणिपुर हिंसा के विरोध में कोटा में हाड़ौती विकास मोर्चा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर किया जंगी प्रदर्शन। हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांखला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांखला ने कहा कि मणिपुर पिछले 3 महीने से चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। पीएम मोदी को विदेश जाने की फुर्सत है, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। बीजेपी सरकार खुद चाहती है कि हिंदू मुस्लिम आपस में उलझे रहें। 90 दिन से वारदातें हो रही हैं और इतनी घिनौनी वारदातें जिसका सर
अपना हमारा जो सर है, हिंदुस्तान का सर है, पूरी दुनिया के सामने झुका है। जफर भाई का पर केंद्र की सरकार पक्की बेशरम है। आप देखिए किस तरीके से वहाँ पे औरतों को, दलित महिलाओं के साथ में दुराचार हो रहा है, नग्न करके, और उनके साथ में घिनौनी हरकत की जा रही है। भारत की राष्ट्रपति दलित महिला है, वहाँ की गवर्नर दलित महिला है, और उसके बाद वहाँ पे इस तरीके का दलित महिलाओं के साथ में कुकृत्य किया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। मणिपुर में पिछले 3 महीने से लगातार हिंसक वारदातें हो रही हैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी को विदेश जाने का समय है। पूरे देश के बयानबाजी देने का समय है, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं है। आप देखिए, आप देखिए मणिपुर जो हिंसात्मक हुआ है, उसके पीछे सीधा केंद्र सरकार का हाथ है। हम सबको याद है वह 2 जातियों का झगड़ा हो रहा है। एक तो कोकई जाति है, जिसको शुरू से ही आदिवासी एसटी उसका आरक्षण मिला हुआ है, और मेतई जो है उसको नहीं मिला हुआ था। अभी ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आपने उसको भी रिजर्वेशन दे दिया। कोटड़ी थाना क्षेत्र में तंदूरकांड को लेकर पूर्व मंत्री अनिता बघेल ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेता राजस्व मंत्री रामलाल जाट, बीज निगम राज्य मंत्री धीरज गुर्जर पर खुलकर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि पुलिस को दबाव में लेकर अपराध को संरक्षण दे रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी केवल यूपी में ही लड़कियों की बात करती है, राजस्थान में हो रहे अपराध पर नहीं बोलेंगी। वो अशोक गहलोत के बयानों को लेकर भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया। टोंक में पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में एसपी राजीव राज की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के एसपी ने एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी की मौजूदगी में जिले भर से आए थानाधिकारियों से जिले में क्राइम कंट्रोल को लेकर किए जा रहे कार्य की समीक्षा की। साथ ही आगामी समय में आने वाले त्योहारों और कांवड़ यात्रा समेत अन्य धार्मिक आयोजनों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश जारी किए। नहीं, बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल काफ़ी नए अधिकारियों ने भी ज्वाइन किया है, एडिशनल एसपी लेवल पर, सीओ लेवल पर, एसएचओ लेवल पर, सीआईएसआई लेवल पर। तो उस उद्देश्य से क्राइम मीटिंग अभी बुलाई गई, ताकि एक बार सबको जनरल गाइडलाइन दी जाए कि किसके थाने वाइज, सर्कल वाइज क्या समस्याएं हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्राइम को लेकर। और साथ ही साथ आगामी त्यौहार का सीज़न है, कांवड़ यात्रा चल रही है, और भी बहुत सारी शोभा यात्राएँ निकल रही है निरंतर रूप से। उस विषय में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु क्या क्या कार्रवाई इनसे अपेक्षित है। माउंट आबू में इन दिनों वन्यजीव लगातार शहरी इलाकों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। अधर देवी मंदिर के पास मादा भालू अपने बच्चे के साथ कूड़े कचरे के लगे ढेर के आसपास भोजन की तलाश में भटकती हुई नजर आई। इसके चलते अब लोगों में दहशत बनी हुई है। साथ ही माउंट आबू में आने वाले पर्यटकों के लिए भी परेशानियां बढ़ाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव में हुए नाबालिग हत्या के मामले का पुलिस ने 10 घंटे में खुलासा कर दिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी आदर्श सिद्धू ने देर रात्रि प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर में फायर सेफ्टी लाइसेंस बनाने एवं रिन्यू करने के लिए विभाग के पास 138 फाइलें पेंडिंग पड़ी है, जिनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए ऐसे नियम कानून है जिन्हें पूरा कर पाना कतई संभव नहीं है, और इनमें कोई भी राहत विभाग की तरफ से नहीं दी जा रही है। होटल एसोसिएशन के महासचिव अमित आजाद ने कहा कि हर साल होटल मालिकों को फायर एनओसी का नवीनीकरण करवाना होता है। अब ऐसे नियम कायदे थोप दिए गए हैं जिनको पूरा कर पाना नामुमकिन है। पहले नियमों में कुछ रियायतें दी जाती थी, अब वह भी नहीं दी जा रही है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील के दातरा बांध में पानी की आवक शुरू हुई है, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने नदी की पूजा अर्चना की। इस दौरान सभी ग्रामीण मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा की जिला कार्यसमिति बैठक को संबोधित किया। राजस्थान के भीलवाड़ा की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। भीलवाड़ा में बलात्कार के बाद एक मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया गया। भीलवाड़ा में ही स्टाम्प पेपर और बच्चों को बेचने की घटनाएं सामने आई और जब पुलिस से सहायता मांगी जाती है तो बदले में अस्मत मांगी जाती है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बूंदी में दुकानदारों को नगर परिषद द्वारा राहत प्रदान करते हुए पट्टे जारी किए गए। समारोह के दौरान सभी दुकानदारों को पट्टा वितरण किया गया, जिसमें दुकानदारों में खुशी की लहर है। कार्यक्रम में सभापति मधु नोवाल सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्षद मौजूद रहे। दुकानदारों ने नगर परिषद का आभार जताया है। जालौर जिले के भीनमाल शहर के वार्ड संघ के 27 में पिछले 2 माह से चल रही पेयजल समस्या को लेकर आक्रोशित मोहल्लेवासियों ने पार्षद वंदना शर्मा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड संघ के 27 में नर्मदा पेयजल सप्लाई हेतु पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसे लेकर आज 2 माह से पेयजल सप्लाई बंद पड़ी है, जिसको तुरंत प्रभाव से शुरू करवाया जाए। पार्षद वंदना शर्मा ने बताया कि विपक्ष नेता होने के कारण उनके वार्ड में विकास का कोई कार्य नहीं करवाया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने के कारण उनके वार्ड में जानबूझकर पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं हुआ है।
सिरोही में नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी का जावाल नगर मंडल की ओर से सिद्धिविनायक गणपति मंदिर परिसर में स्वागत किया गया। नगर मंडल अध्यक्ष तुलसीराम पुरोहित ने बताया कि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी का अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला स्वागत कार्यक्रम जावाल नगर को मिला। इसके लिए जिला संगठन का आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोठारी ने जावाल मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। मकराना रेलवे स्टेशन पर 2 महिलाएं मालगाड़ी की चपेट में आ गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई तो वही दूसरी घायल है। दोनों महिलाएं जोधपुर में शोक सभा में जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची थी। एक महिला के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। दिनांक 4/8/2023 को प्रातः समय करीब 7:10 AM पर रेलवे स्टेशन मकराना पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक महिला श्रीमती सुगना देवी मेघवाल आरो मकराना घायल हो गई, जिसको इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय मकराना में पहुंचाया गया तथा दूसरी महिला श्रीमती मंजू देवी मेघवाल निवासी कचौलिया, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसकी लाश को राजकीय चिकित्सालय मकराना की मोर्चरी में रखवाया गया है तथा अग्रिम कार्रवाई व जांच जारी है। सीएचसी रावतसर के नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में धरना लगाया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। नर्सिंग कर्मियों ने एसडीएम की अनुपस्थिति में ज्ञापन नहीं सौंपा। ज्ञापन कार्मिकों ने चेतावनी दी कि अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो 23 अगस्त की जयपुर रैली में कूचकर सामूहिक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आज हमारे रावतसर ब्लॉक में राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा गया। जैसा कि आपको पूर्व में विदित है कि हमारे पूरे राजस्थान में संयुक्त नर्सेज समिति द्वारा हर ब्लॉक में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। तो आज की इस सभा में हम मानगढ़ से आए हैं उनको समर्थन देने के लिए। अब यहाँ से अब रैली के रूप में एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया। हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है जो 4.5 साल से सरकार के पास पहुँचा है। हमने विभिन्न माध्यमों से समाजसेवी संगठनों से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन धरना प्रदर्शन गांधीवादी के जो भी अपनाने के लिए हमने सारे इंचार्ज वालों में अपना लिया। अब हम मजबूर हैं कि 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किए। इससे भी सरकार अगर नहीं चलती है तो अगले 10 तारीख को हम पूरे महानगर के नर्सिंग कर्मी जिला कलेक्टर मौके पर अगर उसमें भी सरकार ने वार्ता नहीं की तो हम 23 तारीख को पूरे राजस्थान पूरे नर्सिंग कैडेट ANM ASP नर्सिंग ऑफिसर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर टीचर अधीक्षक सब मिलकर जयपुर में महारैली करने जा रहे हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।